हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, हेलो अल्केन और हेलो एरेन चैप्टर में अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरेन को डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनके फिजिकल स्टेट के बारे में, इनके स्मेल के बारे में, उनके कलर और डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। मोस्टली जो लोअर हेलो अल्केन होते हैं मोस्टली जो लोअर हेलो अल्केन होते हैं वो गैसेज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैसेज हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो उनका नेचर क्या होता है, जो लोअर हेलो अल्केन है वो गैसेज फॉर्म में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इनका जैसे जैसे इनमें ब्रांचेज बढ़ेंगी या इनका साइज इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होगी, हाइड्रोकार्बन की चेन जो होगी वो इंक्रीज होगी, तो उनमें उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर लिक्विड और सॉलिड होगा। उनका नेचर लिक्विड और सॉलिड होगा। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जितने ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। और तभी ये लो हायर हायर हेलो अल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, हमारे गैसेज और लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होती है। और जो हेलो एरीन होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिट करते हैं और गैसेज फॉर्म में एग्जिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन एटम ही 6 है, यहाँ पे कार्बन एटम ही 6 है, कार्बन एटम ही 6 है। तो देखो एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करेंगे, लोअर लोअर फॉर्म में एग्जिट नहीं करेंगे। लोअर फॉर्म में एग्जिट वही वही हेलो एरीन एग्जिट करेंगे जिनमें क्या होता है, कार्बन एटम कम होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा स्मेल। स्मेल और जो हेलो अल्केन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्वीट स्मेल होते हैं। उनका नेचर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। उसके बाद हमारा कलर। और जो हेलो अल्केन होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं। मोस्टली हेलो अल्केन क्या होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं। और जो ब्रोमीन और आयोडीन है, पर्टिकुलरली आयोडीन, एक कलर को डेवलप करेंगे जब इनमें लाइट पड़ती है। जब इनमें लाइट पड़ेगी तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में ये क्या करते हैं, कलर को डेवलप करते हैं। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला अगला स्टेज इसका, डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम ये देखते हैं कि देखो जो क्लोरो अल्केन होते हैं और ब्रोमो अल्केन, जो क्लोरो अल्केन होते हैं और जो क्लोरो अल्केन होंगे और उसके बाद फ्लोरो अल्केन होंगे, उनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। और जो ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वाटर से ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम टॉप टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इनका क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे हमारा मास इंक्रीज होगा डेंसिटी भी क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होगा डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम इसका ऑर्डर है। जो हमारे फॉर सेम अल्काइल ग्रुप के लिए इसका ऑर्डर है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जब अल्काइल ग्रुप क्या हमारे सेम है, इसमें देखो CH3 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 अल्काइल ग्रुप क्या हमारे सेम है। तो डाउन तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट इन पॉइंटों को ध्यान से अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो डेंसिटी डिक्रीजेज। डेंसिटी डिक्रीजेज जब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हमारा इंक्रीजेज होगा। जैसे जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज होगा डेंसिटी क्या होगी हमारी, डेंसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्किनेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो CH3Cl इसकी डेंसिटी ज़्यादा है CH3CH2Cl से, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा है, CH3CH2Cl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे हमारे अल्काइल यानी कार्बन एटम की चैन इंक्रीज हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और डेंसिटी इंक्रीज होगी जब हेलोजन एटम का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीजेज वन द मास ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेज। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है और यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट
जब अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो उसके लिए डेंसिटी का ऑर्डर रहता है हमारा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। और जब अल्काइल ग्रुप हमारा इंक्रीज होगा, जब हमारा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। और जब डेंसिटी और जब हेलोजन एटम हमारे इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम और एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। इन पॉइंटों को अपने नोट्स में ऐड कीजिए। इनसे क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट 1 मार्क्स से वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अलग अलग कंपाउंड की डेंसिटी देंगे, उसके बाद उसमें डेंसिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, वह हमारा मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वह टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरेन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड आर लार्जर देन पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन, आर लार्जर देन पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो जैसे सी एच फोर क्या है, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है। जैसे हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक क्लोरीन को ऐड करेंगे यानी हेलोजन को, तो हमें ऑब्टेंड होगा CH3H। तो ये क्या है, ये तो हमारा अल्काइल हैलाइड और ये क्या हमारा पेरेंसीचेन। और जो अल्काइल हैलाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पेरेंसीचेन पेरेंस हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है। क्यों, इसका देखो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा और इस कंपाउंड में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी इंक्रीज होगा और वान डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज होगा। तभी यहाँ पे देखो लिखा है हमने, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आर लार्जर देन पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो अल्काइल हैलाइड है जैसे मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल फ्लोराइड, उन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा है हमारा, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से। और यहाँ पे देखो, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होता है, जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहता है, देखो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हम पीरियड टेबल में देखते हैं कि देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, इन सब में क्या हो रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जब फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रीजन में लिखा है देखो, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे उनका क्या होगा, मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किस में डिपेंड करता है हमारा, मॉलिकुलर मास में। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जितना ज़्यादा उनमें वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स जितना उनका वान डेर वाल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे और आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए बॉइलिंग पॉइंट में आइसोमेरिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग आता है, वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनते हैं। अभी डिस्कस करेंगे आइसोमेरिक वाले पार्ट को जिसमें ब्रांचिंग आती है। उससे पहले हम कुछ दो बेसिक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो कंपाउंड इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो कंपाउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम। जैसे जैसे हमारे हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। CH3Cl, CH2Cl2, CH3, CCl4। यहाँ पे देखो हेलोजन एटम का मास क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। हेलोजन एटम की संख्या क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज होगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है इनका, जैसे जैसे इनमें हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। क्यों, इनको देखो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसको, तो उस बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उसको उन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक। जब हमारे हेलोजन एटम सेम होते हैं, जब हमारे हेलोजन एटम सेम होते हैं तो उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा
जब हमारे हेलोजन आइटम सेम होंगे तो उसमें भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, यहाँ पे देखो हेलोजन आइटम तो हमारे सेम है, हेलोजन आइटम हमारे सेम है, बट अल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जैसे जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान नोट कीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जहाँ से हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हर एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस ही नहीं करते, फिजिकल प्रॉपर्टी को रीड ही नहीं करते हैं, वो ओनली केमिकल प्रॉपर्टी में उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको, तो इस पार्ट को स्किप मत कीजिए, इसमें ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो 3 स्टार बनाया मैंने, 3 स्टार बनाया तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग, विथ ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे जैसे हमारे किसी भी आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग इंक्रीज होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। आइसोमेर क्या होते हैं, देखो आइसोमेरिक क्या होते हैं, जिनका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी डिफरेंस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसमें ब्रांचिंग हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो सब क्या होती है, उसकी डिफरेंस, वो क्या होगी, हमारी डिफरेंस होगी, उसको बोलते हैं हम आइसोमर। जैसे हमारा एग्जाम्पल है CH3, इसमें आप कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर लेना, CH3Br, एक है हमारे स्टेट चैन, एक है हमारे स्टेट चैन। जब हम इसको इसके सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, आइसोमेरिक फॉर्म में, CH3Br। यहाँ पे देखो कार्बन आइटम कितने हैं, यहाँ पे टोटल 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे देखो ब्रोमीन, और यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन। तो इसका देखो मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग इंक्रीजेज। ठीक है, रीजन क्या है, देखो जैसे जैसे उनका ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो उसका जो वांडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वांडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, हमारा डिक्रीजेज होगा। तभी जो आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जैसे उन कंपाउंड में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग चैन इज लेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग चैन इज लेस देन स्टेट चैन। तो ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट, तो ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और स्टेट चैन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों, इसमें देखो जो स्टेट चैन है उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जो ब्रांचिंग है उसमें सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे उसमें सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उसका नेचर क्या होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, इजीली बॉयल हो जाएगा, वहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो आइसोमेरिक कंपाउंड का, यहाँ पे लिखा हमने CH3 CH2 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 Br, ये तो हमारे स्टेट चैन, और उसके बाद हम इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाएंगे। तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। स्टूडेंट आप यहाँ पे एक कार्बन को कम कर दीजिए, तो CH3 और लास्ट हमारा CH3Br। तो यहाँ पे देखो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे भी क्या हो रही है, हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। तो जब हमारा कंपाउंड स्टेट में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, इस कंपाउंड जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इस कंपाउंड को क्या करेंगे, हम बॉयल करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो इसमें क्या होगा,
सरफेस एरिया क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया यहाँ पे डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग तो उसका वो बॉयल क्या होगा इजिली हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मोर ब्रांचिंग है और यहाँ पे क्या है मोर ब्रांचिंग है, जैसे जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है सरफेस एरिया क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारा डिक्रीज बॉइलिंग सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सॉरी सरफेस एरिया जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। ठीक, इन पॉइंट को ध्यान से देखिए। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम रहता है और मेल्टिंग पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं जैसे जैसे उनका मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बट आइसोमेरिक जब आइसोमेरिक हेलो एल्केन में उसका डिस्कस करते हैं तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सेम आता है, किसमें जब हम हेलो एल्केन में आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिस्कस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सेम आता है, बट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस आता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिफरेंस आता है, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो boiling point and melting point of aryl halide. Boiling point and melting point of aryl halide are nearly same as those of the alkyl halide containing the same number of carbon atom. तो बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का सेम होता है जब उनका कार्बन एटम जब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। यहाँ पे देखो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस कंपाउंड में यह फ्लोरोबेंजीन, यह हमारा क्लोरोबेंजीन, यह हमारा ब्रोमोबेंजीन, यह हमारा आयोडोबेंजीन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा। किसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा, हमारा आयोडोबेंजीन का। ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर, सबसे ज़्यादा हमारा आयोडोबेंजीन का, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, फिर फ्लोरोबेंजीन का। तो आइसोमेरिक हेलो एल्केन में क्या होता है जो उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सेम रहता है, बट जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो डिफरेंस होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो डिफरेंस होता है। क्यों, यहाँ पे देखो जो हमारे पैरा आइसोमर है, जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होता है, जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इसका आइसोमर इस पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे में सिमेट्री है, इन दोनों में क्या है एक दूसरे में सिमेट्री है, सिमेट्रिकल नेचर के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखो क्रिस्टल लेटिस में क्या होगा, इसमें जो इसमें देखो जो कंपाउंड है क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, इसका नेचर क्या है, तो इस कंपाउंड में सिमेट्री तो इस कंपाउंड का सिमेट्रिकल नेचर ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा क्रिस्टल लेटिस भी ज़्यादा होगा, क्रिस्टल लेटिस ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होंगे जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा इजीली पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे ज़्यादा इजीली पैक्ड होंगे। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली पैक्ड होंगे तो उसमें क्या होगा वन ड्रॉ वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वन ड्रॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उस बॉन्ड को मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके क्रिस्टलिटीज क्या होंगे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी और ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। ठीक है, तभी इसमें क्या होता है जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आर्थो और पैरा के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने इनका ऑर्डर भी लिखा है, प्रैक्टिकल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा। यहाँ पे देखो आर्थो, ये हमारा आर्थो जब किसी कंपाउंड में इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं आर्थो, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे हम पैरा, इसके रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे हम इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं मेटा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट आर्थो का, उसके बाद होता है हमारा पैरा का, उसके बाद होता है हमारा मेटा का। ये तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट से, क्वेश्चन बनता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट से। सबसे ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा पैरा का, उसके बाद हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा आर्थो का, फिर होता है हमारा मेटा का। ठीक, इन इस ऑर्डर को याद कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, हमारा पैरा का, उसके बाद आर्थो का, उसके बाद मेटा का। और बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा हमारा आर्थो का, उसके बाद पैरा का, उसके बाद मेटा का। ठीक,
तो उसका रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर आर हाइयर देन आर्थो एंड मेटा। देखो, जो पैरा आइसोमर है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें, और इट्स मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लेटिस। उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्रिस्टल लेटिस में क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो उस क्रिस्टल लेटिस को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा एनर्जी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा, हमारा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। ठीक, वही हमारा पैरा आइसोमर का रीजन। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा डायपोल मूवमेंट है। डायपोल मूवमेंट क्या है? डायपोल मूवमेंट ये देखते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड में उसकी पोलरिटी क्या है। पोलरिटी क्या है वही डिस्कस करता है हमारा, वही डिफाइन करता है हमारा डायपोल मूवमेंट है। और डायपोल मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूले से, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू टी। क्यू क्या है इसका चार्ज, और डी क्या है इसका डिस्टेंस है। डी क्या है इसमें डिस्टेंस है। तो डायपोल मोमेंट क्या डिस्कस कर रहा है, किसी भी कंपाउंड की पोलरिटी को डिफाइन करता है। ठीक, और यहाँ पे हेलो एल्केन देखो, यहाँ पे हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। और जो कार्बन है ये क्या हमारा क्लोरीन हेलोजन की अपेक्षा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा है देखो हमने, जनरली डायपोल मोमेंट ऑफ हेलो एल्केन आर डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, तभी हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज होता है। तो जो हेलो एल्केन है उसमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है वो ये होता है कि हमारा देखो, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है हमारा CH3 आपका, उसके बाद होता है हमारा CH3Cl का, उसके बाद होता है हमारा CH3Br का, उसके बाद होता है हमारा CH3I का। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट जो इसका जो रियल ऑर्डर है वो होता है हमारा CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कभी भी एक्सेप्शन से ही बनते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड है, सभी सभी को याद रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा कहाँ से बनते हैं, हमारे एक्सेप्शन से ही बनते हैं। तो इसका रीजन, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो हमारा ये था, बट हमारा जो रियल ऑर्डर आया वो क्या है, हमारा ये वाला ऑर्डर आया। इसका रीजन क्या है, क्लोरीन का, जब मिथाइल क्लोराइड का ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों है फ्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड से, तो उसका रीजन ये है कि देखो, जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या होता है, हमारा स्मॉल होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो तो इसका साइज क्या है, हमारा स्मॉल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड होंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा साइज कम होने की वजह से इसमें रिपल्सन इंक्रीज होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। और दूसरा ऑर्डर है यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन एटम है उसकी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। एफिनिटी क्या है, amount of energy released when one electron is added to an outermost shell। तो क्योंकि देखो क्लोरीन में क्या होगा, डी ऑर्बिटल होंगे तो इसका साइज क्या होगा, हमारा साइज इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें इजीली ऐड होंगे तो उसमें रिपल्सन कम होगा। और जो फ्लोरीन एटम है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन इंक्रीज होगा तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, ये इसका क्या है, रीजन है। अब हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए। तो फॉर एन आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन जो पैरा आइसोमर है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, उसमें उसका जो नेचर होता है सिमेट्रिकल होता है। जैसे तो उसमें जो दोनों क्लोरीन एटम होते हैं क्या होंगे, एक दूसरे के अपोज होंगे, वो दोनों क्या करेंगे,
एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तभी उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है। यहाँ पे देखो क्लोरीन एटम दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। क्लोरीन एटम दोनों के क्या है, अपोजिट में है। तो अपोजिट में है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होता है। जो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे जैसे हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो आर्थो में बॉन्ड एंगल हमारा 60 एंगल, और जो मेटा है उसमें बॉन्ड एंगल हमारा 120 एंगल। तो यहाँ पे हमने रीजन भी लिखा है, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इसलिए जो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा में, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की अपेक्षा में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया हेलो एल्केन और हेलो एरेन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इसके फिजिकल मेथड, फिजिकल स्टेट को। उसके बाद इसमें स्मेल और कलर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे ब्रांचिंग से। जैसे आइसोमेरिक कंपाउंड दे देगा, उसमें अलग अलग ब्रांचिंग होंगी, तो उसमें ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग ही हमको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। क्यों? वो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा हमारा, इजीली बॉयल हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, इन टैक्सी के क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। हमको जो कंपाउंड दिया है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला हमारा ब्रोमोमेथेन, फिर हमारा ब्रोमोफॉर्म, फिर हमारा क्लोरोमेथेन, फिर हमारा डाइब्रोमोमेथेन। सबसे पहले इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर, सबसे पहले इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले लिखा हमारा ब्रोमोमेथेन, मैथेन मीन्स 1, और सब्सिडेंट गैस में साइड चेन ब्रोमीन। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ब्रोमोमेथेन, और दूसरा है हमारा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म यानी जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है हमारा, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा CCl4, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होगा हमारा CF4। उसके बाद इसका थर्ड है हमारा क्लोरोमेथेन। मेथेन मीन्स 1 कार्बन एटम, पेरेंट्स कार्बन के एटम्स में 1, और क्लोरीन 1 क्लोरीन, ये हो गया हमारा साइड चेन। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें डाइब्रोमोमेथेन, पेरेंट्स कार्बन कितने हैं इसमें 1, डाइब्रोमो, और डाई और साइड चेन कितने हैं इसमें 2, डाइब्रोमोमेथेन यानी Br2। तो ये हमारे चारों कंपाउंड। सबसे फर्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा ब्रोमोमेथेन, उसके बाद हमारा ब्रोमोफॉर्म, उसके बाद हमारा क्लोरोमेथेन, उसके बाद हमारा डाइब्रोमोमेथेन। तो जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेलोजन एटम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हेलोजन एटम का मास इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हमारा, CF4 का। उसके बाद किसका हमारा CHBr2 का। उसके बाद किसका हमारा ब्रोमोमेथेन और क्लोरोमेथेन में से किसका ज़्यादा होगा हमारा ब्रोमोमेथेन का। फिर हमारा ब्रोमोमेथेन, लास्ट है हमारा क्लोरोमेथेन। यह है इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा वन क्लोरोप्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन कितने पेरेंट्स एटम है इसमें 3, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा 1 2 3 प्रोपेन, और फर्स्ट में क्या हमारा ये हो गया हमारा क्लोरीन। उसके बाद दूसरा हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो मीन सेकंड लास्ट कार्बन आइटम में CH3 ग्रुप ऐड होना चाहिए हमारा, CH3Cl, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और लास्ट है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन, कार्बन आइटम कितने इसमें पेरेंट्स हैं 4, 1 2 3 4। स्टूडेंट आप सबको आयोपेक नोमेनक्लेचर आने चाहिए कंपाउंड के। इसमें कितने हमारे कार्बन आइटम 4, और एक क्या हमारा क्लोरीन। तो हमने डिस्कस किया था
जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसमें देखो कार्बन आइटम कितने हैं 3, इसमें भी कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हमारा थर्ड का, क्योंकि इसमें देखो कार्बन आइटम 4 है, इसमें कितने हैं 3 है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम इसमें है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा। उसके बाद इन दोनों में देखो कार्बन आइटम सेम है, यहाँ पे भी कार्बन आइटम 3 है और यहाँ पे भी कार्बन आइटम 3 है। बट जो ये वाला कंपाउंड है फर्स्ट वाला, ये हमारे स्टेट चेन में, और जो दूसरा वाला ये हमारा ब्रांचिंग में। तो हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। क्यों? इसमें देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा इजीली बॉयल हो जाएगा। तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा कम होता है ब्रांचिंग के लिए। तो उसके बाद हमारा ऑर्डर क्या आएगा, हमारा फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड। ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। आपको ज़्यादा क्वेश्चन ब्रांचिंग से पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ब्रांचिंग से पूछते हैं, या स्टेट चेन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो कार्बन आइटम अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। जैसे जैसे हमारे कार्बन आइटम इंक्रीज होंगे, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा इंक्रीज होगा, और ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।